ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1060 और 1060 पेज के ऊपर से 14 नंबर की पंक्ति है। यद अपि उक्तम तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते इति एतत् समन्वारंभवचनम अस्वातंत्र्ये विद्यायाः लिंगम इति तत्प्रति उच्यते। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 1 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है पुरुषार्थाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान। वह कर्म का अंग है या नहीं, यह चर्चा चल रही है। जबकि पूर्व पक्षी का कहना है कि विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, अतः स्वतंत्र फल नहीं दे सकती, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो उस पूर्व पक्षी का खंडन चल रहा है। तो यह जो 11 नंबर का सूत्र था, जिसका विचार, अर्थ का विचार हम लोगों ने कल किया था, विभाग शतवत। अब इस सूत्र का भाष्य है, जिसको यह पंक्ति पढ़ी मैंने, यद्यपि उक्तम इति। और पीछे जो पूर्व पक्षी के सूत्रों में से 5 नंबर का सूत्र था समन्वारंभणात्, क्रमशः 5 नंबर का सूत्र इस पाद का, और ये पूर्व पक्षी का ही सूत्र था। तो उस सूत्र में जो बात पूर्व पक्षी ने कही है, क्या कि परलोक में जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके साथ साथ विद्या और कर्म जाते हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्या और कर्म साथ साथ रहने के कारण विद्या कर्म का अंग है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। किंतु तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते, इस श्रुति का क्या अभिप्राय है, वह पूर्व पक्षी को समझ में नहीं आया। अतः सिद्धांती उस श्रुति का अभिप्राय तात्पर्य बता रहे हैं, और उससे सिद्ध होगा कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। किंतु उसके पहले पूर्व पक्षी ने क्या बात कही है, उसका अनुवाद किया जा रहा है यद अपि उक्तम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो पंक्ति को देखिए, यद अपि उक्तम, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे चोद्यम अनुद्य, चोद्यम अनुद्य उत्तरत्वेन सूत्रम व्याचष्टे, सूत्रम व्याचष्टे यदपि इति। ठीक है, यदपि इति अर्थ देखिए भाई, चोद्यम पूर्व पक्षी का प्रश्न, उसका अनुवाद करके उत्तर के रूप में सूत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो क्या कहा है पूर्व पक्षी ने, वो पंक्ति को देखिए, यद अपि उक्तम, अर्थात पूर्व पक्षी ने जो बात कही है, क्या, तम विद्याकर्मणि समन्वारभेते, वह जो परलोक में जाने वाला व्यक्ति है स्वर्ग आदि में, तो उसके पीछे अर्थात उसके साथ विद्या और कर्म स अनुगमन करते हैं। इति एतत् समन्वारंभ वचनम, इस वचन को कह दिया समन्वारंभ वचनम, मतलब सह अनुगमन वचन, साथ साथ विद्या कर्म जाते हैं, इस बात को बताने वाला वाक्य, यह अर्थ हुआ समन्वारंभ वचनम इस शब्द का।
एक शब्द में कहना हो तो सह अनुगमन वचन। तो समन्वारंभ वचनम, उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके पढ़ते हैं अन्वय। समन्वारंभ वचनम एक शब्द छोड़कर, विद्यायाः पीछे, अस्वातंत्रे आगे, लिंगम आगे सर। तो विद्या के अस्वतंत्रता में, अर्थात विद्या स्वतंत्र नहीं है, अर्थात अंग है, इस बात के लिए लिंग है। कौन? शाबाश, समन्वारंभ वचनम, ये बोला है पूर्व पक्षी। लिंगम इति ऐसा जो कहा है, तत्प्रति उच्यते, उस पूर्व पक्षी के प्रति अब हम बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए फिर आगे, विभाग अत्र द्रष्टव्य विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते अर्धविराम कर्म अन्यम इति। ठीक है, इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो 2-3 शब्द छोड़कर आगे, विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते, आगे कर्म अन्यम इति, फिर पीछे आइए, अत्र उसके पीछे विभाग, फिर आगे द्रष्टव्य। तो इस प्रकार का विभाग यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर मतलब तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, इस वचन में विभाग करके वाक्य का अर्थ लगाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं सिद्धांती। कैसा, किस प्रकार का विभाग करना चाहिए वो दे रहे, विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते। ठीक है ना, विद्या अन्य पुरुष के साथ जाती है, और कर्म अन्यम, कैसा वाक्य पूरा होगा, कर्म अन्यम पुरुषम समन्वारभते, कर्म अन्य पुरुष के साथ जाता है, अर्थात विद्या और कर्म दोनों एक ही पुरुष के साथ जा रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ने इस प्रकार का अर्थ किया था कि ये कई पुरुष के साथ साथ विद्या और कर्म जा रहे हैं, अर्थात विद्या कर्म को छोड़कर या कर्म विद्या को छोड़कर फल नहीं दे सकता है, अतः उसमें अंगांगी भाव है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। किंतु सिद्धांती कहते हैं उस वाक्य का विभाग है, अलग अलग विभाग करना है। विद्या अन्य पुरुष के साथ जाती है, कर्म अन्य पुरुष के साथ जाता है, तब साथ साथ जाने का, साथ साथ फल देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ये कहा जा रहा है। तो विद्या अन्यम पुरुषम, अन्य पुरुष कौन लेना है यहाँ पर, अन्य पुरुषम, इसके ऊपर ज्ञानी पुरुष लेना है। तो ज्ञानी पुरुष के साथ उसकी विद्या जाती है कि नहीं, विद्या उसके साथ जाती है, मतलब उसको विद्या अपना फल दे देती है, मोक्ष रूपी फल, यह अभिप्राय, कर्म का कोई संबंध नहीं। तो विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते, और कर्म अन्यमिति अन्यम पुरुषम अन्वारभते, तो कर्म अन्यम पुरुषम, तो यहाँ पर अन्यम पुरुषम से कौन लेना भाई, तो उस पर लिख के रख सकते हैं अज्ञानी कर्मठ पुरुष, जो अज्ञानी है, जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है, और कर्म करने में ही जिसकी लगन है, ऐसा कर्मठ पुरुष लेना है। तो उसके, वो जब मर जाता है, देह को छोड़कर चला जाता है अन्य लोगों के लिए, उसके साथ उसका कर्म जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को कर्म उस कर्म के अनुसार फल देता है। ये बात, कर्म के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं, यह अभिप्राय। तो कर्म अन्यम इति, अत्र विभाग द्रष्टव्य, इस प्रकार का विभाग समझना चाहिए। तो बोलेंगे किस प्रकार समझना चाहिए विभाग, कोई दृष्टांत है क्या आपके पास? तो सिद्धांती कहते हैं है, दृष्टांत है। तो आगे दृष्टांत आ रहा है शतवत, ये दृष्टांत है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है शतवत, ये जो शब्द है उसके पीछे एक वाक्य लिख लीजिए, सामान्य श्रुतौ, सामान्य श्रुतौ कथम विभाग स्यात्, कथम विभाग स्यात् अर्धविराम, तत्र सदृष्टान्तम आह, तत्र सदृष्टान्तम आह शतवत इति, शतवत इति हो गया।
देखो भाई, तो सामान्य श्रुतौ, तो पूर्व पक्षी कहता है तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, विद्या सामान्य शब्द है, कोई अमुक ही विद्या ऐसा तो नहीं कहा, कर्म का भी नाम सामान्य ही है। तो सामान्य श्रुति में कथम विभाग, कैसा विभाग करना चाहिए प्रश्न, तो उत्तर देते स तत्र स दृष्टांतम, सिद्धांति दृष्टांत पूर्वक उसको बता रहे हैं कैसा विभाग करना है करके। तो दृष्टांत दिया शतवत, तो उस दृष्टांत का विस्तार कर रहे आगे के पंक्ति। यथा शतम आभ्याम दीयताम इति उक्ते विभज्य दीयते 50 एकस्मै 50 अपरस्मै तद्वत्। ठीक, देखो भाई, तो थोड़ा शुरू के 2-3 शब्द का अन्वय। यथा आभ्याम शतम दीयताम, ये वाक्य है। जैसे कि किसी ने वाक्य उच्चारण किया, यथा आभ्याम, इन दोनों को, शतम ये 100 पदार्थ या 100 वस्तु या 100 रुपये, दीयताम दिया जाए दोनों को, इति उक्ते ऐसा कहने पर देने वाला क्या करता है, उन दोनों को दे देता है, लेकिन विभाग करके, तो वही विभज्य दीयते। कैसा विभाग, 50 एकस्मै 50 अपरस्मै। अब इस वाक्य में आभ्याम शतम दीयताम, इस वाक्य में 50 ऐसा शब्द तो आया नहीं है, तो भी सुनने वाला विभाग करके देता है। ठीक, तो एक को 50 देता है, दूसरे को 50 देता है, ये दृष्टांत हुआ। तद्वत, उस प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। भले श्रुति में विद्या और कर्म एक वाक्य में आए हुए हैं, तो भी वहाँ पर विभाग करके समझना है कि एक के अनुसरण करती है विद्या और एक के साथ जाता है उसका कर्म। तद्वत इति हो गया, ये संगति लगा दी, उस पूर्व पक्षी के आक्षेप का उत्तर दे दिया। किंतु ये जो उत्तर दिया है वो कैसा उत्तर दिया, और अब आगे पुनः इसी सूत्र को अलग रूप से बता रहे श्रुति को, तो कैसे वो दे रहे, न च इदम समन्वारंभ वचनम मुमुक्षु विषयाम, क्यों, इति नु कामयमानः इति संसारी विषयत्व उपसंहारात्। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है न च इदम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे समन्वारंभ वचनस्य, समन्वारंभ वचनस्य, कंस में लिखिए सहानुगमन वचनस्य, सहानुगमन वचनस्य, कंस बन आगे, मुमुक्षु विषयत्वम, मुमुक्षु विषयत्वम अंगीकृत्य, अंगीकृत्य कर्म साहित्ये, कर्म साहित्ये न तत्लिंगम, न तत्लिंगम विभागात्, विभागात् इति उक्तम, इति उक्तम, पूर्ण विराम। आगे इदानीम, इदानीम अमुक्षु विषयत्वात्, अमुक्षु विषयत्वात् अविभागे अपि, अविभागे अपि न दूषणम, न दूषणम इति आह न च इति, इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ हो गया। समन्वारंभ वचनस्य मुक्षु विषयत्व अंगीकृत, अभी तक जो चिंतन बताया समन्वारंभ वचन के बारे में, वो इस दृष्टि से बताया कि वह वचन मुमुक्षु विषयक है ऐसा मानकर निरूपण किया।
तो यदि मुमुक्षु उस वचन का विषय है तो मुमुक्षु तो मोक्ष चाहेगा, उसके लिए तो विद्या की आवश्यकता है, फिर उसके साथ कर्म काय को जाएगा, तब विभाग करके व्यवस्था कर दी। तो जो ज्ञानी है मुमुक्षु है उसके साथ विद्या जाएगी, और जो कर्मठ है उसके साथ कर्म जाएगा, अलग अलग कर दिया। ठीक वही कर रहे। तो मुमुक्षु विषयत्वम अंगीकृत्य कर्म साहित्य न तदलिंगम, कर्म साथ साथ जाता है इस बात के लिए फिर तदलिंगम न, तत् स अनुगमन वचन लिंग हेतु द्योतक नहीं हो सकता। क्यों? विभाग करके दिया, मुमुक्षु को विषय मानकर विभाग करके दिया। अभी तक जो चिंतन किया इति उक्तम। फिर न चैतम इस पंक्ति से आगे क्या कहना है? तब बोल रहे इदानीम अमुमुक्षु विषयत्वा, वो जो वचन है श्रुति वचन तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते, यह वचन मुमुक्षु को विषय नहीं कर रहा है, ऐसा मानकर उत्तर देना है। अभी तो जिसके लिए वो वचन है वो मुमुक्षु नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है, वो तो कोई अज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, और अज्ञानी व्यक्ति है तो उसके साथ साथ विद्या और कर्म दोनों जा सकते हैं। तो बोलेंगे विद्या कैसे जाएगी? अरे भाई, विद्या शब्द कर तो ब्रह्म विद्या ऐसा क्यों कर रहे हो? विद्या तो सामान्य शब्द है ना। तो विद्या का मतलब उद्गित आदि विद्या और अन्य विद्या ब्रह्म विद्या को छोड़कर, फिर वो विद्या और कर्म साथ साथ अज्ञानी व्यक्ति के पीछे, जिस अज्ञानी व्यक्ति ने उनका अनुष्ठान किया है उसके साथ साथ जा सकता है, तब कोई दिक्कत भी नहीं है, विभाग करने की भी जरूरत नहीं है। अविभागेन, अविभागेन मतलब एक ही व्यक्ति के साथ दोनों जाएंगे, विद्या और कर्म। वही कह रहे इदानीम अमुमुक्षु विषयत्वात्, मुमुक्षु विषय न होने के कारण अविभागे, विभाग नहीं करेंगे तो भी एक ही साथ दोनों जाएंगे, ऐसा मानने पर भी न दूषणम, कोई दोष नहीं आएगा, ये कह रहे हैं। मतलब साथ साथ जा रहे तो अंगांगी भाव मानो, ऐसा बोला था ना पूर्व पक्षी। तो विद्या कर्म साथ साथ रह सकते अज्ञानी पुरुष के साथ साथ दोनों भी, तो भी अंगांगी भी मानने की जरूरत नहीं है और साथ साथ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, ये कह रहे। चलिए फिर न च इत्यादि पंक्ति को देखिए। न च इदम समन्वारंभ वचन मुमुक्षु विषयम, इदम समन्वारंभ वचन मुमुक्षु विषयम न, यह वचन मुमुक्षु को विषय नहीं कर रहा है। क्यों? कैसा आपको मालूम पड़ा कि मुमुक्षु को विषय करके नहीं बोल रहा है? मतलब मुमुक्षु को उद्देश्य करके, मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु को मन में रखकर ये वचन नहीं है। लेकिन कैसा आपको मालूम पड़ा? तब कह रहे वो जो वचन है तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते, उस प्रसंग का जो उपसंहार है उसको देखो, शेष वाक्य को देखो, उससे मालूम पड़ता है कि यह वचन मुमुक्षु विषयक नहीं है। तो कौन है वो वचन? उपसंहार कैसा हुआ है? तब कह रहे इति नु कामयमानः इति संसारी विषयत्व उपसंहारात, उपसंहार किया गया वो संसारी जो आत्मा अर्थात संसारी जो जीव, उसके उद्देश्य से उपसंहार किया गया है। किस पंक्ति से उपसंहार हुआ है? इति नु कामयमान। ठीक है, इति नु कामयमान मतलब इस प्रकार कामना करने वाला पुरुष। ठीक है ना, ऐसा करता है, अर्थात संसार में कर्म करने को आता है वापस। इति नु कामयमान, इस प्रकार जो कामना करता है वह पुनः संसार में लौट कर आता है। तो संसार में वापस लौट के आने वाला पुरुष ज्ञानी तो नहीं हो सकता है, वो तो अज्ञानी ही है। तो संसारी जो जीवात्मा, उसके उद्देश्य से वो वचन होने के कारण उसका विभाग करने की जरूरत भी नहीं है और दोष भी नहीं आएगा, क्योंकि विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या तो है नहीं, ये कह रहे। इति नु कामयमान इति संसारी विषयत्व, संसारी जो आत्मा जीवात्मा, उसके उद्देश्य उपसंहार किया गया है। संसारी विषयत्व उपसंहारात लग गया। आगे अथ अकामयमानः इति च मुक्षोः पृथक उपक्रमात्, और बात बता रहे भाई। तो ये जो पंक्ति है अथ इत्यादि, उसके पूर्व में
एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। तस्य तस्य समन्वारंभ वचनस्य अमुक्षु विषयत्वे हेत्वंतरम आह अथ इति। ठीक है, देखो भाई, तो वह समन्वारंभ जो वचन है वह मुमुक्षु विषयक नहीं है, अमुमुक्षु विषयक है। इस बात के लिए और हेतु दे रहे हैं। क्या हेतु दे रहे? एक तो हेतु दे दिया, कौन हेतु दिया? हाँ, उस प्रकरण का संसारी जीवात्मा को लेकर उपसंहार हुआ है, इस ये हेतु हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि वह वचन मुमुक्षु विषयक नहीं है। और हेतु दे रहे, फिर और क्या हेतु दे रहे? अथ अकामयमान मतलब कुछ भी कामना न करने वाला, अर्थात ब्रह्म भिन्न किसी भी चीज की इच्छा न करने वाला, अनात्म वस्तु की, तो कामना करने वाला नहीं है, फिर वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार मुमुक्षु के लिए पृथक उल्लेख किया गया है, अलग रूप से, अलग जगह। वही करे अथ अकामयमान इति च मुमुक्षोः पृथक उपक्रमा। मुमुक्षु के लिए पृथक उपक्रम, पृथक आरंभ किया है। इसका मतलब वो जो आरंभ है, कौन सा? तम विद्याकर्मणि, वो जरूर मुमुक्षु को छोड़कर अन्य संसारी जीवात्मा के उद्देश्य ही है। अतः विभाग करने की भी जरूरत नहीं, कोई दोष भी नहीं आएगा। ये बात हो रही है। आगे तत्र संसारी विषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते। क्यों? विशेषाभावात्। अब देखो भाई, तो बोलेंगे ठीक है, तम विद्या कर्मणि इत्यादि वाक्य संसारी जीव विषयक है, मुमुक्षु विषयक नहीं है, बराबर। किंतु उस वाक्य में विद्या और कर्म ऐसे पद आए हैं, तब विद्या शब्द से कौन लेंगे? तो विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या तो ले नहीं सकते, क्योंकि वह वाक्य किसके उद्देश्य है? अज्ञानी के उद्देश्य है ना, अमुमुक्षु के उद्देश्य है ना, अज्ञानी के उद्देश्य है। तो अज्ञानी व्यक्ति के लिए तो ब्रह्म विद्या तो हो ही नहीं सकती ना उसमें, अर्थात विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या नहीं कर सकते। फिर कौन सी विद्या लेंगे? वो लेंगे कि जिसका विधान वेद में हुआ है। फिर वो दो प्रकार की विद्या, विहित विद्या, प्रतिषिद्ध विद्या, निषिद्ध विद्या। ब्रह्म विद्या को छोड़कर बाकी सभी विद्या, यह अर्थ लेना पड़ेगा। क्योंकि वह वाक्य यदि मुमुक्षु विषयक है ऐसा पक्का निश्चय होता, तब विद्या शब्द से कदाचित ब्रह्म विद्या लिया जाए या न लिया जाए ऐसा विचार कर सकते थे। किंतु वह वाक्य यदि संसारी विषयक है तो विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या नहीं, उसको छोड़कर अन्य विद्या। वो कौन विद्या होगी अन्य विद्या? वो दे रहे इस पंक्ति में, तत्र संसारी विषये विद्या। ये जो पंक्ति चालू हुई तत्र इत्यादि, तत्र के पहले एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। संसारी विषये, संसारी विषये, फिर आगे उत्तरण चिन्ह में तम विद्या कर्मणि, उत्तरण चिन्ह बन, इत्यादि वाक्ये विद्या शब्दार्थम आह, विद्या शब्दार्थम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भैया, संसारी विषये, संसारी जीव विषयक वह वाक्य ऐसा निर्णय होने पर तम विद्या इत्यादि वाक्य में जो विद्या शब्द आया है, उस विद्या शब्द का क्या अर्थ होगा? तो विद्या शब्दार्थम आह, उस अर्थ को ही बता रहे हैं तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तत्र संसारी विषये, क्या संसारी विषय? संसारी विषये वाक्ये,
संसारी विषयक, संसारी जीव विषयक वो वाक्य है ऐसा निर्णय होने पर, सप्तमी। तो संसारी विषय कौन है, किसका विशेषण है, वो वाक्य, ऐसा उसके माथे पर लिख के रख सकते हैं। तत्र संसारी विषय मतलब वाक्य, संसारी विषय वो वाक्य होने पर विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते। तो विद्या दो प्रकार की होती है, एक विहित विद्या और एक होती है प्रतिषिद्ध मतलब निषिद्ध विद्या। तो वो दोनों का भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज्ञानी पुरुष के साथ दोनों भी विद्या जाएगी। कर्म भी दो प्रकार के लेंगे, निषिद्ध विहित हो, तो सब जा सकता है आज्ञानी पुरुष के साथ। तो वही कह रहे विद्या विहिता और प्रतिषिद्धा। तो विहिता कौन है, प्रतिषिद्धा कौन है, तो लिखिए फिर विहिता बराबर उद्गीतादि विषया विद्या। विहिता विद्या मतलब उद्गीतादि विषया विद्या, ठीक, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतिषिद्धा विद्या बराबर प्रतिषिद्धा विद्या बराबर नग्न स्त्री ध्यानादि रूपा विद्या। नग्न स्त्री ध्यानादि रूपा विद्या, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो विहित विद्या हो गई उद्गीतादि विद्या, और निषिद्ध विद्या हो गई नग्न स्त्री ध्यानादि रूप विद्या। और भी ले सकते नास्तिक लोगों के ग्रंथों का चिंतन, वो भी निषिद्ध विद्या ही है। तो विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते। क्यों ऐसा, विशेष अभावात् हेतु दिया। विशेष अभावात् मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। विशेष अभावात्, इसके ऊपर एक छोटी टिप्पणी। एवं स्वरूपा एव विद्या, एवं स्वरूपा एव विद्या ग्रहणीया, ग्रहणीया इत्यत्र कारणाभावात्, इत्यत्र कारणाभावात्, यह अर्थ है उस शब्द का। एवं स्वरूपा, इस प्रकार की ही विद्या लेनी चाहिए, इस प्रकार की नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कोई बताने के लिए वहां कारण नहीं है। कहां पर, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते। इस वाक्य में विद्या शब्द से केवल अमुक ही विद्या लो, अमुक मत लो, इस प्रकार का कोई विशेष बताने के लिए कारण नहीं है। अतः विद्या शब्द से विहित विद्या भी आएगी, निषिद्ध भी आएगी। वही कह रहे एवं स्वरूपा एव विद्या ग्रहणीया, इस प्रकार की ग्रहण करनी चाहिए। इत्यत्र कारणाभाव, इसलिए दोनों विद्या आएगी। विशेषाभाव, इतना लगा। फिर उस वाक्य में समन्वारंभ वचन वाक्य में कर्म भी पद है, उससे क्या लेंगे, तो कर्म अपि विहितम प्रतिषिद्धम च, दोनों प्रकार का कर्म आएगा, विहित भी प्रतिषिद्ध भी। विहित कर्म कौन, तो विहित कर्म उदाहरण यज्ञादि कर्म, और प्रतिषिद्ध कर्म हिंसादि कर्म है कि नहीं। कोई अज्ञानी व्यक्ति यज्ञादि कर रहा है, या कोई हिंसा कर रहा है, या कोई विहित विद्या कर रहा है, कोई निषिद्ध कर रहा है, तो सभी उस विद्या का और उस कर्म का जो अदृष्ट रूपी फल है वो उसके साथ जाएगा। ये बात है। कर्मापि विहितम प्रतिषिद्धम च, हो गया जी। आगे क्यों ऐसा, यथा प्राप्तानुवादित्वात् हेतु, किस बात के लिए, ये जो पंक्ति है यथा इत्यादि, यथा के पहले एक वाक्य लिखिए, प्रकृते वाक्ये अपि, प्रकृते वाक्ये अपि विद्याकर्मणोः, विद्याकर्मणोः अविशेष उपादाने, अविशेष उपादाने हेतुम आह, हेतुम आह यथा इति।
हो गया जी। देखो भाई आता तो प्रकृते वाक्य, प्रकृत वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? तम विद्या कर्मणि। हाँ, तम विद्या कर्मणि इत्यादि वाक्य। तो इस वाक्य में विद्या शब्द से कोई विशेष विद्या नहीं ली, कर्म शब्द से कोई विशेष कर्म नहीं लिया, सामान्य रूप से विहित विद्या निषिद्ध विद्या, विहित कर्म निषिद्ध कर्म सामान्य रूप से ग्रहण किया। लेकिन भाई सामान्य विशेष ग्रहण करने के लिए भले हेतु कोई नहीं मिला आपको, किंतु सामान्य रूप से ग्रहण करने के लिए क्या कारण है आपके पास, क्या हेतु है आपके पास, ऐसा कोई पूछेगा ना। उत्तर दे रहे प्रकृते वाक्यापि विद्या कर्मणो हो अविशेष उपादाने, अविशेष सामान्य रूप से ग्रहण करने में क्या आपके पास हेतु है? कोई पूछेगा तो हेतुम आह, हेतु को दे रहे। क्या हेतु दिया? यथा प्राप्तानुवादित्वात्। वो वाक्य जो है तम विद्या कर्मण इत्यादि, वह वाक्य यथा प्राप्त का अनुवाद कर रहा है, अतः सामान्य रूप से विद्या शब्द से और कर्म शब्द से ग्रहण किया। तो यथा प्राप्त अनुवादित्वात् मतलब क्या? तो उस पर भी एक छोटी टिप्पणी लिखेंगे। अन्यत्र अन्यत्र विद्या कर्मणो हो यत् प्रतिपादनम तस्य एव अत्र अनुवादः अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, अन्यत्र अन्य श्रुतियों में तो विद्या कर्मणो यत् प्रतिपादन, विद्या और कर्म का जो प्रतिपादन अन्य जगह है उसका ये वाक्य केवल क्या कर रहा है? अनुवाद कर रहा है। इसलिए कह दिया यथा प्राप्त का अनुवाद ये वाक्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पर विद्या और कर्म शब्द से सामान्य रूप से ग्रहण किया जा रहा है। ये उत्तर दे दिया। होगा इतना, आगे चलिए। एवं सती अविभागेन अपि इदम समन्वारंभ वचनम अवकल्पते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। एवं सती, एक शब्द छोड़कर आगे, इदम समन्वारंभ वचनम, समन्वारंभ वचनम पीछे, अविभागेन अपि, फिर अंतिम में अवकल्पते। ठीक, और ये जो पंक्ति है एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा अवतरण के रूप में। उक्तार्थवाक्यस्य संसारी विषयत्वे फलितम आह एवं इति। ठीक है, उक्तार्थ वाक्य से ऊपर अर्थ बताया है जिस वाक्य का, ऐसा जो वाक्य है तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, यह वाक्य संसारी विषयक है, ये बात सिद्ध की। उसका फलित क्या निकला? फिर फल क्या है वो दे रहे अभी। एवं सती, इस प्रकार का वह वाक्य क्या संसारी विषयक है ऐसा सिद्ध होने पर क्या? एवं सती इदम समन्वारंभ वचनम, यह जो समन्वारंभ वचन है तम विद्या कर्मण इत्यादि, अविभागेन अपि अवकल्पते। अवकल्पते का अर्थ लिखिए उपपन्नम भवति। उपपन्नम भवति हो गया। अविभागेन, मतलब विभाग करने की जरूरत नहीं है ऐसा करने पर। उपपन्नम भवति, और कोई दोष भी नहीं आता है। लग गया, ध्यान दीजिए। तो मुमुक्षु विषयक उस वाक्य को मानते तो विभाग करके संगति, और संसारी विषयक वो वाक्य है ऐसा निश्चय होता है तो विभाग करने की जरूरत नहीं है।
और विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या नहीं ले पाएंगे क्योंकि संसारी विषय वाक्य है। तो विद्या शब्द से उद्गीत आदि विद्या, कर्म भी उसी प्रकार का, और वो दोनों साथ साथ अज्ञानी व्यक्ति के साथ जा सकता है। समझ लीजिए कोई असंसारी व्यक्ति है, उसने 10 साल उपासना की, फिर 10 साल कर्म किया, तो दोनों का भी तो अदृष्ट उसके साथ जाएगा ही ना। तो भी उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो विद्या कर्म का अंग है, अंगांगी भाव नहीं है, तो भी साथ साथ जा सकते, अतः कोई दोष नहीं। तो साथ साथ जा रहे विद्या कर्म, इसका मतलब वो अंग बनेगा, यह भी दोष आता नहीं है। यह बात सिद्ध हो गई। 11 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। फिर आगे चलते हैं। आगे जो 12 नंबर का सूत्र है उसका अवतरण भाष्य देखिए। यच्च एतत् तद्वतो विधानात् इति अतः उत्तरम पठति। ठीक है। यच्च एतत्, एतत् मतलब यच्च एतत् उक्तम इति शेषः, यह भी जो बात पूर्व पक्ष ने कही है, कौन से और कहाँ पर, तो तद क्या है, तद्वतो विधानात् 6 नंबर का सूत्र गया है। तद्वतो विधानात् गया है ना। तद्वतो विधानात् वहां पर बात बताई थी, पूर्व पक्षी ने जो बात बताई थी, अब उसका उत्तर दे रहे ये 12 नंबर के सूत्र से। क्या बात कही थी वहां पर पूर्व पक्षी ने, तो पूर्व पक्षी ने ये बात कही थी कि आचार्य कुल में वेद का अध्ययन होने के बाद, अर्थात वेदार्थ ज्ञान होने के बाद, फिर वहाँ का समावर्तन करके फिर गृहस्थी बन के फिर क्या करे, कर्म करे। तो कर्म बताया जा रहा है, कर्म का विधान हो रहा है किसके लिए, जिसने वेद आचार्य कुल में रहकर वेद का अध्ययन किया है, वेदार्थ को जान लिया है। ब्रह्म भी वेद का ही अर्थ है, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी कर्म का विधान हो रहा है, अर्थात कर्म का अधिकार तब वही आता है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान भी कर्म का अंग, हाँ कर्म का अंग है, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उसको उत्तर देना है अभी सूत्र से। ठीक है। अतः उत्तरम पठति, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करते हैं। सूत्र है अध्ययन मात्रवतः, अध्ययन मात्रवतः। चलिए भाई लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में तद्वतो विधानात्, तद्वतो विधानात् उद्धरण चिन्ह बन ब्रह्म सूत्र 3, 4, 6 3, 4, 6 इत्यत्र यदुक्तम, इत्यत्र यदुक्तम तत्प्रति आह, तत्प्रति आह अध्ययन मात्रवतः इति। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम, तो सूत्र है अध्ययन मात्रवतः 3, 4, 12 एक ही पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक अध्ययन मात्रवतः बराबर उद्धरण चिन्ह में आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य, आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये वेदाध्ययनवतः एव, वेदाध्ययनवतः एव कर्म विधीयते, कर्म विधीयते अर्धविराम न औपनिषद आत्मज्ञानवतः, न औपनिषद आत्मज्ञानवतः इत्यर्थः।
इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे किंच किंच अध्ययन प्रभवम कर्म ज्ञानम कर्माधिकार प्रयोजकम अस्ति। कर्माधिकार प्रयोजकम अस्ति अर्धविराम। न तत्र औपनिषद ज्ञानम अपेक्षते। औपनिषद ज्ञानम अपेक्षते अर्धविराम। अनुपयोगात् अर्धविराम। तस्य स्वतंत्र फलत्वात् च तस्य स्वतंत्र फलत्वात् च। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे तद्वतो विधानात् इत्यत्र यद उक्तम, उसके प्रति आप उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो पदार्थोक्ति में अध्ययन मात्रवत तो आचार्य कुलात वेदम आदित्य ऐसा बताया था वहाँ पर 6 नंबर के सूत्र में पूर्व पक्षी ने कि आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करने के बाद फिर गृहस्थी होता है, कर्म करता है, सब इत्यादि वाक्य। इस वाक्य में वेदाध्ययनवत एव कर्म विधीयते, कर्म का विधान उस वाक्य में हो रहा है, किंतु किसके लिए? कि जिसने वेद का अध्ययन किया है। किंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि ब्रह्म ज्ञान उसको हुआ है। वेद का अध्ययन करना मतलब ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है। यदि वेद का अध्ययन करना, वेद को कंठस्थ करना, पाठ करना, उसका उतने मात्र से यदि ब्रह्म ज्ञान होता तो बहुत आसान हो जाता। इतना साहस करने की जरूरत ही नहीं थी। सब संसार को छोड़ो, वैराग्य धारण करो, शम दमादि। तो वेदाध्ययनवत एव कर्म विधीयते न औपनिषद आत्मज्ञानवत। ऐसा थोड़ी वहाँ बताया है कि औपनिषद उपनिषदों से द्वारा बताया गया आत्म तत्व ज्ञान वो जिसको हुआ है उसके लिए कर्म का विधान किया जा रहा है, ऐसा तो वहाँ है नहीं। ठीक है, और ऐसा नहीं है इसका मतलब कर्म का अंग ब्रह्म विद्या नहीं है। हाँ, वेद का अध्ययन किया, उस अध्ययन से उत्पन्न हुआ जो कर्म का अवबोध, कर्म कैसा करे वो बोध, वो ज्ञान तो है। क्या उसके लिए वो ज्ञान जिसके पास है उसके लिए तो विधान है किसका? कर्म का। किंतु ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ है उसके लिए कर्म का विधान ऐसा तो नहीं है। न औपनिषद आत्मज्ञानवतः इत्यर्थ। ठीक, किंच वही करे अध्ययन प्रभवम कर्म ज्ञानम, अध्ययन से उत्पन्न हुआ जो कर्म ज्ञान वह तो कर्माधिकार प्रयोजकम अस्ति, कर्म में अधिकार प्राप्त होने के लिए प्रयोजक अर्थात निमित्त है। कौन? कर्म ज्ञान, जो कि अध्ययन से उत्पन्न हुआ है, वेद का अध्ययन करने से उत्पन्न हुआ है। अध्ययन प्रभवम, प्रभव मतलब उत्पन्न हुआ, कर्म ज्ञान तो कर्माधिकार प्रयोजकम अस्ति। न तत्र औपनिषद ज्ञानम अपेक्षते, तत्र उस कर्माधिकार प्राप्त होने में औपनिषद आत्मज्ञान की अपेक्षा नहीं है। क्यों? अनुपयोगा, उपयोग नहीं उसका। उल्टा यदि औपनिषद आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो कर्म करने का ही रुक जाएगा, है कि नहीं? इसलिए उसका उपयोग नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। दूसरी बात, तस्य स्वतंत्र फलत्वात्, उस ब्रह्मज्ञान का फल भी स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए फिर ये हुआ 12 नंबर के सूत्र का अर्थ। अब उसका भाष्य देखेंगे। आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य इत्यत्र अध्ययन मात्रस्य श्रवणात् अध्ययन मात्रवतः एव कर्म विधि अध्यवस्यामः। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है आचार्य कुलात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, सूत्रम विवृणोति, सूत्रम विवृणोति आचार्य इति। ठीक है, सूत्र का विवरण कर रहे हैं।
आचार्य कुलात इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तो आचार्य कुलात वेदम अदित्य इत्यत्र, इस श्रुति के प्रसंग में अध्ययन मात्र से श्रवणात्, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को वह केवल अध्ययन सुनाई दे रहा है, श्रुति केवल अध्ययन को बता रही है। अध्ययन मात्र श्रवणात्, अध्ययन मात्रवत एव, जिसने अध्ययन किया है केवल उसके लिए ही विधान हो रहा है। किसका? कर्म का। अध्ययन मात्रवत एव कर्म विधि ही इति अध्यवस्यम, ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं। होगा इतना। आगे आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु एवं सती अविद्यत्वात् अनधिकार कर्मसु प्रसज्जेत, यह आक्षेप है। तो ननु इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। ननु एवं सती अविद्यत्वात्, एक शब्द छोड़कर, कर्मसु पीछे, अनधिकारः आगे, प्रसज्जेत, हो गया। और ये जो पंक्ति भाई ननु इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण लिखेंगे, अध्ययन मात्रवतः, अध्ययन मात्रवतः इत्यत्र मात्र ग्रहणेन, मात्र ग्रहणेन अर्थ ज्ञान मात्रम, अर्थ ज्ञान मात्रम व्यवच्छिन्नम, व्यवच्छिन्नम इति मन्वानः शंकते, इति मन्वानः शंकते ननु इति। ठीक है, देखिए भाई, तो कौन शंका कर रहा है? वो दे रहे। तो अध्ययन मात्रवत ये पद है, मात्र शब्द का मतलब इत्यत्र मात्र ग्रहणेन, मात्र पद का ग्रहण किया है। तो मात्र ग्रहणेन अर्थ ज्ञान मात्र, मतलब यावत अर्थ ज्ञान उसका क्या हो रहा है? व्यवच्छिन्नम, व्यावृत्ति, निराकरण हो रहा है। मतलब पूर्व पक्षी ये समझ रहा है कि अध्ययन मात्रवत, जिसने केवल वेद का अध्ययन किया है उसके लिए ही कर्म का विधान। और केवल वेद का अध्ययन मतलब केवल पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, ज्ञान जीरो, ज्ञान कुछ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ है, न कर्म का ज्ञान न कुछ ज्ञान, केवल गुरुजन जैसे राघव होता है कि नहीं, पोपट जैसा वाक्य बोलता है आदमी वैसा वो कंठस्थ कर लेता, राम राम या बसा बसा, उस तरह जिसने अध्ययन कर लिया उसके लिए यदि कर्म का विधान है, मतलब कोई भी ज्ञान उसको नहीं हो रहा है कि नहीं, और उसके लिए कर्म का विधान मान रहे हो तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी वही कर रहा है। इत्यत्र मात्र ग्रहणेन अर्थ ज्ञान मात्रम व्यवच्छिन्नम, किसी प्रकार का ज्ञान उसका नहीं हुआ है, उस अर्थ सभी अर्थ ज्ञान की व्यावृत्ति हो गई, निराकरण हुआ, बाद हुआ, अभाव हुआ, है कि नहीं, ऐसा मानने वाला शंका कर रहा है कि ननु एवं सती। एवं सती मतलब वेद का अध्ययन केवल जिसका हुआ है उसके लिए कर्म का विधान, ऐसा मानेंगे तो एवं सती अविद्यत्वात्, फिर वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? अविद्यत्वात्। अविद्यत्वात् शब्द का अर्थ लिखिए, विद्याहीनत्वात् इत्यर्थ। अविद्यत्वात् मतलब है विद्याहीनत्वात्, पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे अर्थ ज्ञान अभावात्, अर्थ ज्ञान अभावात् कर्म ज्ञानम अपि न संभवति, कर्म ज्ञानम अपि न संभवति, अर्धविराम। तेन तेन कर्माधिकारः न संभवति
तेन कर्माधिकारः न संभवति इति अभिप्रायः। इति अभिप्रायः। ठीक, देखो भाई पंक्ति को पहले की ननु भाष्य एवं सति अविद्यत्वात्, मतलब विद्याहीन होने से, मतलब अर्थ ज्ञान का उसमें अभाव होने से, कोई भी अर्थ ज्ञान न होने से, इसका मतलब फिर कर्म का भी ज्ञान नहीं है उसको। तो कर्म का ज्ञान नहीं है तो कैसा कर्म का अनुष्ठान करेगा? और कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकेगा तो कर्म का विधान करना उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात कर्म का अधिकारी समाप्त हो जाएगा। कब? हाँ, केवल वेद अध्ययन जिसने किया है उसके लिए ही कर्म का विधान मानेंगे तो, है कि नहीं? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि वेद का अध्ययन होने के बाद उसको अर्थ ज्ञान भी होता है, तब उसके लिए कर्म का विधान होने से कर्म कर सकता है। किंतु आप तो कह रहे अध्ययन मात्र, कोई भी ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ तो कर्म का भी ज्ञान नहीं होगा। तो कर्म का ज्ञान ही नहीं उसको, तो कर्म का अनुष्ठान कैसे करेगा? और कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा तो उसके लिए कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा, और कर्म का अधिकारी भी कोई नहीं रहेगा, है कि नहीं? अधिकारी ही नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अतः क्या करो? केवल अध्ययन मात्र का अर्थ के मतलब केवल अध्ययन मत लो, अर्थबोधक अध्ययन लो। पूर्व पक्षी बोल रहा है। और अर्थबोध तक अर्थ लेंगे अध्ययन का, तो अर्थ ब्रह्म भी वेद का ही अर्थ है। ब्रह्म किसने प्रतिपादन किया है? ब्रह्म का, वेद ने। तो वेद ब्रह्म भी वेद का ही अर्थ है। अर्थात अर्थ वेद का अध्ययन होने के बाद उसको अर्थ ज्ञान हुआ। अर्थ ज्ञान में कर्म का भी ज्ञान है, ब्रह्म का भी ज्ञान है, और ब्रह्म का भी ज्ञान है, उसके लिए कर्म का विधान है। अर्थात कर्म का अंग बन गई कौन? ब्रह्म विद्या। ये कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहे हैं ननु एवं सती अविद्यत्वात् कर्मसु अनधिकार, कर्म में कोई अधिकारी ही नहीं रहेगा, प्रसज्जित अनधिकार प्राप्त होगा। ये इसका मतलब हुआ। उत्तर दे रहे नैषः दोषः। ठीक है, नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, और पंक्ति को पढ़ता हूं, देखिए न एषः दोषः अर्धविराम आगे न वयम अध्ययन प्रभवम कर्मावबोधनम अधिकार कारणम वारयामः। सिद्धांती बोल रहे हैं, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। वयम अध्ययन प्रभवम, एक शब्द छोड़कर आगे अधिकार कारणम, पीछे कर्मावबोधनम, फिर पीछे न, अंतिम में वारयाम। हो गया? देखिए भाई, और ये जो पंक्ति है ना नैष दोष, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। मात्र पदम आत्मज्ञानस्य व्यावर्तकम, आत्मज्ञानस्य व्यावर्तकम अर्धविराम न कर्मज्ञानस्य, न कर्मज्ञानस्य इति आह नैषः इति, नैषः इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं अधीत वाक्य प्रसूतम ज्ञानम, अधीत वाक्य प्रसूतम ज्ञानम मात्र शब्देन, मात्र शब्देन अस्माभिः, अस्माभिः न वार्यते, न वार्यते अर्धविराम। किंतु किंतु तत्वज्ञानम वार्यते, तत्वज्ञानम वार्यते अर्धविराम अनुपयोगात् इत्यर्थः, अनुपयोगात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो मात्र पदम,
सिद्धांती बोल रहे मात्रपद केवल आत्मज्ञान का व्यावर्तक है। अध्ययन मात्रवत मतलब जिसने केवल अध्ययन किया है, मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, बाकी के ज्ञान हुआ वो तो होने दो, उसका व्यावर्तक नहीं है। कौन? मात्रपद। तो मात्रपदम आत्मज्ञान से व्यावर्तक न कर्म ज्ञान से, कर्म ज्ञान का व्यावर्तक नहीं है। यही बात कही जा रहे नैष इत्यादि पंक्ति से। और क्या अभिप्राय वही दे रहे, अधीत वाक्य प्रसूतम, जो वेद के वाक्यों का अध्ययन किया है उसने, उससे प्रसूत उत्पन्न जो ज्ञान, कर्म का ज्ञान, ज्ञान मात्र शब्द, ज्ञानम मात्र शब्देन अस्माभि न वार्यते, उससे उत्पन्न हुआ जो कर्मादि का ज्ञान है उसका वारण हम लोग करते हैं नहीं है। किंतु तत्व ज्ञानम वार्यते, तत्व ज्ञान हुआ व्यक्ति के लिए कर्म का विधान नहीं है, यह हमारा अभिप्राय है। वही तत्व ज्ञानम वार्यते। क्यों तत्व ज्ञान का वहाँ कुछ उपयोग है नहीं है कर्मानुष्ठान करने के लिए, ये बात कही जा रही है। तो पंक्ति को देखिए, नैषः दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? वयम सिद्धांति बोल रहे हम लोग अध्ययन प्रभवम, प्रभवम उत्पन्नम, अध्ययन से उत्पन्न हुआ, विशेषण है किसका? कर्मावबोधनम का। किंतु और एक विशेषण है, उसको पहले ले लेते। तब देखिए, वयम अध्ययन प्रभवम, अध्ययन से उत्पन्न हुआ। और कैसा? अधिकार कारणम, कर्म के लिए अधिकार प्राप्त करा देने वाला। कौन? कर्मावबोधनम, अवबोधनम ज्ञान, कर्म का ज्ञान। न वार्यते, न वारयाम, उसका हम वारण नहीं करते। जिसने वेद का अध्ययन किया, अध्ययन करने से उसको कर्म का ज्ञान हुआ, उसके लिए कर्म का विधान शास्त्र कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि अध्ययन किया, ब्रह्म ज्ञान हुआ, फिर उसके लिए कर्म का विधान, ऐसा नहीं है। अतः कर्म का अंग ब्रह्म विद्या नहीं है, ये सिद्धांति का सिद्ध हुआ। न वारयाम, इतनी पंक्ति हुई। फिर पूर्व पक्षी पूछ रहा है, अच्छा तुम अध्ययन से उत्पन्न हुए अधिकार को कर्म में अधिकार प्राप्त कराने के लिए कारण कर्मावबोध का वारण नहीं कर रहे हो, किम तर्हि, मतलब तब किसका वारण कर रहे हो? ये पूछ रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को। किम तर्हि, तब किसका निवारण कर रहे तुम मात्र शब्द से? तब कह रहे औपनिषद आत्मज्ञानम स्वातंत्रेण एव प्रयोजनवत् प्रतीयमानम न कर्माधिकार कारणताम प्रतिपद्यते इति एतावत् प्रतिपादयामः, ये बोल रहे सिद्धांति। ठीक है, तो प्रतिपादयामः इसका कर्ता कौन है? वयम। शाबाश, वयम प्रतिपादयामः, इस बात का प्रतिपादन हम करते हैं। देखिए भाई, औपनिषद आत्मज्ञानम, उपनिषदों से उत्पन्न हुआ जो आत्मज्ञान, वह स्वातंत्रेण एव प्रयोजनवत्, स्वतंत्र रूप से प्रयोजन वाला है, फल देने वाला है, यह प्रतीति होती है। प्रतीयमानम, इसलिए न कर्माधिकार कारणताम प्रतिपद्यते, कर्माधिकार कारणताम न प्रतिपद्यते, कर्माधिकार में कारण नहीं है वो। कौन? औपनिषदीय आत्मज्ञान, उपनिषद से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञान जिसको हुआ है वह कर्म का अधिकारी ऐसा होता नहीं है। तो कर्माधिकार कारणता न प्रतिपद्यते, न प्रतिपद्यते न प्राप्नोति, ये उसका मतलब। इति तावत् प्रतिपादयाम, इतनी ही बात हम प्रतिपादन करते हैं। हुआ इतना। आगे, यथाच न कृत्वंतर ज्ञानम कृत्वंतर अधिकारेण अपेक्षते एवं एतद् अपि द्रष्टव्यम इति। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति है ना यथाच, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, आत्मनः आत्मनः वेदार्थत्वात्, वेदार्थत्वात् तज्ज्ञानमपि कर्मबोधवत् कर्माधिकारे
कर्माधिकारे अपेक्षितव्यम अपेक्षितव्यम इति आशंक्य आह यथा इति। ठीक, देखो भाई अर्थ पूर्व पक्षी बोल रहा है आत्मन वेदार्थत्वात्, आत्मा भी तो वेद का ही अर्थ है, इसलिए तज्ज्ञानम आत्मज्ञानम अपि, आत्मज्ञान भी क्या करो, कर्मावबोधवत, जैसे कर्म का ज्ञान कर्माधिकार प्राप्त कराने में कारण है कि नहीं। कर्म का ज्ञान रहेगा तभी तो कर्म कर पाएगा ना, जिसको कर्म का ज्ञान नहीं है कि नहीं। हलद में कुमकुम मिलाना है, या पहले पानी डालना है, या पहले भगवान रखना है, या चावल का गणपति बनाना है, या सुपारी का बनाना है, या कैसा रखना है, क्या रखना है, कुछ भी पता नहीं है जिसको, तो उसको वो कर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। फिर कौन कर्म कर सकता है? जिसको यह सब बारे में ज्ञान है, यज्ञ कुंड कैसे स्थापन करना, कैसा क्या करना, कैसा क्या करना, कहाँ क्या रखना है कि नहीं। इसीलिए तो हम लोगों को, बामन लोगों को बुलाना पड़ता है ना, है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं रहता है वो घर भरनी या अमुक हो, सत्यनारायण हो, कैसा करना, क्या करना, केली के झाड़ की पूजा कैसी करना, क्या पता, तो बामन लोगों को बुलाना पड़ता है। केली का वृक्ष, केली की पूजा करते हैं ना वो, चलो भाई। नहीं तो लोग बोलेंगे ये तो हमको भी आता है, बस इन्होंने क्या किया, वो चावल डाल दिया, अक्षता डाल दिया, वो कुमकुम डाल दिया, पानी, ये तो हम भी कर सकते थे, काय को बुलाया इनको, है कि नहीं। चलो भाई, अवतरण देखिए, आत्मन वेदार्थत्वात्, आत्मा भी तो वेद का अर्थ है, इसलिए तज्ज्ञानमपि कर्मबोधवत, कर्मबोध जैसा कारण है कर्माधिकार प्राप्त कराने के लिए, तो उसकी तरह कर्माधिकारे अपेक्षितव्यम, कौन? आत्मज्ञान भी, उसकी भी अपेक्षा करो कर्माधिकार प्राप्त करने में। इति आशंक्य, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, यथाच न कृत्वंतर ज्ञानम कृत्वंतर अधिकारेण अपेक्षते। दृष्टांत दिया, ध्यान दीजिए। जैसे समझ लीजिए कोई यज्ञ है कि नहीं, और उस यज्ञ का करने का, कैसा करना उसका ज्ञान किसी व्यक्ति को है। जो दर्श पूर्णमास करना है तो वो जानता है कैसा करना है, दर्श पूर्णमास याग। और दूसरा कोई व्यक्ति है वो अग्निष्टोम याग करना कैसा, वो जानता है, दर्श पूर्णमास याग करने का जानता नहीं है। ऐसा कोई हो दूसरा कोई ब्राह्मण, तब इसके लिए ये नहीं कर सकते ना, देखो भाई तुम हमारा ये क्या अग्निष्टोम याग करा दोगे? हाँ करा दूंगा, मुझे ज्ञान है उसका, लेकिन तुमको दर्श पूर्णमास याग कैसा किया जाता है वो ज्ञान है क्या? नहीं, वो ज्ञान हमको नहीं, वो दूसरे ब्राह्मण को है, चलो भागो फिर, तुम नहीं कर सकते। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं ना, वो ज्ञान उसको नहीं है, किंतु वो करना ही नहीं है ना तुमको तो करना कौन है? अग्निष्टोम याग, उसका ज्ञान इसको है तो उसका उसमें अधिकार है। तो उस अग्निष्टोम याग करने में जैसा अधिकार उसका ही है कि जो अग्निष्टोम कर्म को जानता है, न कि उसके लिए उसकी अपेक्षा है कि दर्श पूर्णमास याग कैसा किया जाता है वो ध्यान रहेगा तभी तुम ये कर सकते, ऐसा नहीं है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, वो बोल रहे दृष्टांत दिया ना, यथाच न का अन्वय बाद में कर सकते, यथाच कृत्वंतर ज्ञानम, अन्य यज्ञ का ज्ञान, कृत्वंतर अधिकारेण, अन्य यज्ञ के अधिकार में, अधिकारेण न अपेक्षते, न का अन्वय यहाँ पर अपेक्षा करता नहीं है। एवं एतद् अपि द्रष्टव्यम इति, उस प्रकार कर्म करने के लिए, कर्म का अधिकार प्राप्त होने के लिए कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, न कि आत्मज्ञान की, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आत्मज्ञान रहेगा तभी कर्म कर पाएगा। तो कर्म करने के लिए केवल अधिकार किसका? जो कर्म को जानता है, उसके लिए आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? इसलिए हमने आत्मज्ञान का वारण कर दिया, है कि नहीं। तो वेदाध्ययन जिसने किया है उसके लिए कर्म का विधान हो रहा है, किंतु वेदाध्ययन शब्द का अर्थ केवल क्या? वेदाध्ययन मात्र, मतलब ये भी नहीं कि फिर उसको कर्मावबोध की भी जरूरत नहीं है, वो तो जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है कर्माधिकार प्राप्त करने की, यह हमारा अभिप्राय है। तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी ने जैसे अपने हिसाब से व्याख्यान करके विद्या कर्म की अंग है
इस बात को सिद्ध किया था, उसका खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। हो गया, ये 12 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलिए, अब आगे 13 नंबर का सूत्र है, उसका अवतरण भाष्य देखिए। यद अप्युक्तम नियमाच्च इति अर्धविराम अत्र अभिधीयते। ठीक है, पूर्व पक्ष ने और एक जो बात कही थी, कहाँ पर? 7 नंबर के सूत्र में, नियमाच्च, तो उसके प्रति आप बोल रहे, उसका खंडन कर रहे सिद्धांती। ठीक है, तो नियमाच्च इति यदपि उक्तम, जो बात कही है, अत्र अभिधीयते, उसको अब उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। सूत्र है ना विशेषात्, ठीक, लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में नियमाच्च उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 3, 4, 7। आगे इत्यत्र यद उक्तम, इत्यत्र यद उक्तम तत्प्रति आह, तत्प्रति आह ना विशेषात् इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम ना विशेषात् 3, 4, 13 पदच्छेद न अविशेषात् हुआ। फिर नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है न, बराबर उद्धरण चिन्ह में कुर्वन्नेवेह कर्माणि, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम तत्वविद विषयम न भवति, तत्वविद विषयम न भवति, पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर प्रतीक अविशेषात्, अविशेषात् बराबर विद्वान इति विशेषस्य अभावात्, विद्वान इति, विद्वान इति विशेषस्य अभावात्, अभावात्। हो गया जी, पूर्ण विराम। देखो फिर अर्थ, तो सूत्र अवतरण में लिख रहे हैं नियमाच्च 7 नंबर का सूत्र, इत्यत्र यद उक्तम, जो पूर्व पक्ष ने बात कही है, तत्प्रत्या, उसके लिए उत्तर दे रहे अब ना विशेषात् इत्यादि पंक्ति से, सूत्र से। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे न क्या, कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि वाक्यम तत्वविद विषयम न भवति। पूर्व पक्ष ने वहां पर कहा था कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषय चतुर्गुण समाह, है कि नहीं, एवं तो नान्य हेतोस्ति न कर्म लिप्यते। तो जब तक जीना चाहते हो 100 साल तक, तब तक कर्म करते हुए ही जीवो, ऐसा नियम बताया है। अर्थात ज्ञानी के लिए भी वो नियम हुआ, तो ज्ञानी को ज्ञान होने पर भी मरने तक कर्म करना चाहिए, ये नियम बताया है। इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्या कर्म का अंग है, यावत जीवन कर्म करने के लिए बताया है। ठीक है ना, तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये वाक्य जो है नियम बता रहा है, बात बराबर, किंतु वो तत्व ज्ञानी के लिए नहीं है। तत्वविद, तत्ववेत्ता विषयम न भवति, उस विषय के वाक्य जो तत्वज्ञानी नहीं, अज्ञानी कर्मठ लोग है, उनके लिए वो नियम बताया है कि भाई जीना हो तो मरने तक कर्म करते जियो, नहीं तो भटक जाओगे, ये बात है। इसका मतलब ये थोड़ी ज्ञानी के लिए है, वही करे। लेकिन भाई आपको ऐसा कैसा मालूम पड़ा कि तत्व ज्ञानी जो है
उस विषय के वाक्य नहीं है करके ऐसा पूछेगा। पूछ रहा है पूर्व पक्षी, कुतः? उत्तर दे रहे सिद्धांती, प्रतीक अविशेषात, मतलब विद्वान इस प्रकार का विशेष उल्लेख उस वाक्य में नहीं है, अतः वह वाक्य विद्वत विषयक नहीं है। अज्ञानी के लिए नियमित तो रहने दो, ये बात बता रहे सिद्धांती। भाष्य पंक्ति में आइए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति एवमादिषु नियम श्रवणेषु न विदुषः इति विशेषः अस्ति। ठीक है ना? तो थोड़ा शब्दों का अन्वय, 2-4-5 शब्द सरल है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् इति एवमादिषु नियम श्रवणेषु, या तक हुआ, फिर न को जोड़कर विदुषः, फिर पीछे आगे लगे थोड़ा, विदुषः इति विशेषः न अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ नहीं है। हो गया? देखो भाई, और ये जो पंक्ति है ना कुर्वन्नेवेह, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, अविद्वत विषयम, अविद्वत विषयम नियम विधानम, नियम विधानम इति व्याचष्टे, इति व्याचष्टे कुर्वन् इति। ठीक है? वह वाक्य जो है कुर्वन्नेवे इत्यादि अविद्वत विषयक है, अविद्वान के लिए वो नियम है। इस बात को बता रहे, व्याख्यान कर रहे। तो भाष्य देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, इति एवमादिषु नियम श्रवणेषु, इत्यादि जो नियम का श्रवण है, श्रुति में नियम बताया है, उसमें विदुष इति विशेष नास्ति, ये विद्वान के लिए नियम है, ऐसा विशेष वहां पर नहीं है, अतः वह वाक्य विद्वत विषयक नहीं है। चलिए भाई, फिर कैसा है? तो खाली अविशेषेण नियम विधानात्, अविशेषेण सामान्य रूप से नियम का विधान है। ठीक है ना? इस पर एक वाक्य लिखते हैं, अविशेषेण नियम विधानात्। आगे अर्थात, अर्थात कर्म आदि कार्य के लिए ही नियम हो सकते हैं, कर्म अधिकारी के लिए ही, कर्म अधिकारी के लिए ही नियम हो सकते हैं, आत्मज्ञानी को नहीं, आत्मज्ञानी को नहीं। इति हो गया। चलो भाई, तो कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए ही वो नियम है, आत्मज्ञानी के लिए नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार का उल्लेख वहाँ नहीं है। ये बात हो गई। 13 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे 14 नंबर का सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ। स्तुतये नुमतिर्वा, स्तुतये नुमतिर्वा। ठीक, लिख लेते हैं इस सूत्र का भी अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में कुर्वन्नेवेह, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादि नियम विधानम, इत्यादि नियम विधानम अज्ञ विषयम, अज्ञ विषयम अस्ति, अस्ति अर्धेरा, इति एकम परिहारम, इति एकम परिहारम। आगे उद्धरण चिन्ह में ना विशेषात, ब्रह्मसूत्र 3-4-13, इत्यत्र उक्त्वा, ना विशेषात इत्यत्र उक्त्वा अर्धविराम। आगे प्रकरण भंग भयात
प्रकरण भंग भयात् तद नियम विधानम विद्वत् विषयम उपेत्य परिहारांतरम आह स्तुतये इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम स्तुतये अनुमतिर्वा 3, 4, 14 पदच्छेद स्तुतये अनुमति वा। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक वा बराबर अथवा आगे प्रतीक अनुमति बराबर इयं तत्त्वविदः कर्मानुज्ञा कौंस में लिखिए कर्म कर्तुम सम्मति अर्धविराम अनुमति ठीक कौंस बंद पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक स्तुतये बराबर स्तुत्यै विज्ञेया पूर्ण विराम। आगे स्तुतिश्च जीवन पर्यंतम कर्मकर्तरि अपि त्वयि विदुषी विद्या सामर्थ्यात् कर्मलेपो न भवति इति पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कुर्वन्नेव इत्यादि नियम विधानम। ये जो नियम विधान है वह अज्ञानी विषयक है, ये बताया अभी तक। ये एक रूप से उत्तर दिया एक प्रकार से, ठीक। किस सूत्र से? ना विशेषात, इस सूत्र से उत्तर दिया। किंतु ठीक है वो भी उत्तर, किंतु उस उत्तर से एक दिक्कत आ रही है कि प्रकरण का भंग हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्रकरण चल रहा है ज्ञानी का। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ना वो, तो ज्ञानी का प्रकरण चल रहा है और उस मंत्रों को आप मान रहे हैं अज्ञानी विषय, तो प्रकरण भंग होगा। वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो प्रकरण भंग भय से फिर थोड़ा बदल देंगे। क्या? वह जो नियम वचन है, नियम विधान है, वो ज्ञानी विषय का ही मान लेंगे, ठीक है। किंतु फिर वही करें प्रकरण भंग भयात, प्रकरण का भंग न हो इसलिए तत् नियम विधानम कुर्वन्नेव कर्माणि इत्यादि जो नियम का विधान है वो विद्वत विषयम उपेत्य, वो ज्ञानी पुरुष के संबंधी ही है, ऐसा स्वीकार करेंगे। स्वीकार करके परिहारांतरमा दूसरा उत्तर अब दे रहे हैं, ठीक। वो सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। स्तुतये अनुमतिर्वा, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे वाह मतलब अथवा, अथवा मतलब एक उत्तर दिया, दूसरा उत्तर क्या? अनुमति। अनुमति शब्द का अर्थ है यम तत्वविद कर्मानुज्ञा, तत्ववेत्ता के लिए भी कर्म करने की जो अनुज्ञा। अनुज्ञा मतलब विधान नहीं है करो करके, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के लिए किसी प्रकार का विधि संभव नहीं है। फिर श्रुति ने क्या किया? केवल अनुज्ञा दी। अनुज्ञा दी मतलब सम्मति, तुम कर रहे हो, हाँ करो, कहीं कोई बात नहीं, ये सम्मति हुई, और तुम करो, करना ही पड़ेगा, ये विधान हुआ। दोनों में अंतर है। तो कर्म कर तुम सम्मति, कर्मानुज्ञा का मतलब कर्म करने की सम्मति, अनुमति, परवानगी,
श्रुति ने दी है, वो किस लिए दी है फिर? स्तुतये। कैसी स्तुति हो जाती है? वही करे स्तुत्यै विद्यया। तो स्तुति कैसी हो जाती है वो दे रहे आगे, स्तुतिश्च जीवन पर्यंतम कर्म कर्तव्य अपि त्वयि विदुषी। जीवन भर ज्ञान होने के बाद भी पूर्व संस्कार के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार जीवन भर तुमने या लोक संग्रह के लिए कर्म करने पर भी तुम विद्वान में क्या कर्म लेपो न भवति। जीवन भर कर्म कर रहे हो तो भी कर्म का लेप तुमको लगेगा नहीं। क्यों? विद्या सामर्थ्यात्, वही पर दिया है विद्या सामर्थ्यात्, मतलब ब्रह्म विद्या का ऐसा सामर्थ्य है कि तुमको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है तब भी तुम कर्म कर रहे हो। विधान नहीं है किंतु तुम्हारी इच्छा है तो कर रहे तो कर लो, कर भी रहे हो कर्म, किंतु उस कर्म का लेप तुमको लगेगा नहीं। इस प्रकार से इस ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए वह श्रुति ने अनुमति दी है, ऐसा अर्थ कर लेंगे। ये सिद्धांति ने दूसरा परिहार कर दिया। ठीक, चलिए भाष्य में कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यत्र अपरः विशेष आख्यायते। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई कुर्वन्नेवेह, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण उद्धरण चिन्ह में, कुर्वन्नेवेह उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि नियम विधानम, इत्यादि नियम विधानम विद्वद् विषयम स्वीकारे, विद्वद् विषयम स्वीकारे प्रकरणम प्रकरणम अभग्नम अभग्नम इति मत्वा सूत्रम विभजते, सूत्रम विभजते कुर्वन्नेवेह इति। ठीक, देखो भाई अर्थ तो कुर्वन्नेव इत्यादि नियम विधानम, अर्थ देखिए यह नियम विधान विद्वद् विषयक है, ऐसा स्वीकार करने पर प्रकरण का भंग होता नहीं है। प्रकरणम अभग्नम इति मत्वा, ऐसा मानकर सूत्रम विभजते, सूत्र का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पंक्ति को दे कुर्वन्नेवे कर्माणि इत्यत्र अपर विशेष, दूसरा विशेष उसका व्याख्यान कर रहे हैं, आख्यायते। आगे यद्यपि अत्र प्रकरण सामर्थ्यात् विद्वान एव कुर्वन् इति संबद्धेत, हुआ ना, तथापि विद्यास्तुतये कर्मानुज्ञानम एतद् द्रष्टव्यम। ठीक है, तथापि के आगे जितने शब्द है थोड़ा सा अन्वय उनका, तथापि कर्मानुज्ञानम एतत्, कर्म अनुज्ञानम एतत् पीछे विद्यास्तुतये अंतिम में द्रष्टव्यम हो गया। और ये जो पंक्ति चालू हुई यद्यपि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, विशेषम एव विशदयति, विशेषम एव विशदयति यद्यपि इति। ठीक, भाष्य के पीछे के वाक्य में क्या कहा? विशेष अपर विशेषाख्यायते, दूसरा विशेष बताया जा रहा है। तो क्या वो दूसरा विशेष है बताओ ना, तो वही तो बता रहे फिर यद्यपि से, तो विशेषम एवं विशदयति स्पष्टम करोति। तो देखिए यद्यपि अत्र प्रकरण सामर्थ्यात्, प्रकरण किसका चल रहा है? ज्ञानी का। तो प्रकरण सामर्थ्यात् विद्वान एवं ज्ञानी पुरुष ही कुर्वन् इति संबद्धेत, कर्म करता हुआ ज्ञानी पुरुष ही है, ऐसा संबंध जोड़ देंगे तो भी क्या, तथापि कर्मानुज्ञानम एतत् विद्यास्तुते द्रष्टव्यम, वो विद्या की स्तुति के लिए है, न कि विद्या कर्म का अंग है इस बात को बताने के लिए। विद्या कर्म का अंग है इस बात को बताने के लिए वो अनुज्ञा नहीं है, किंतु विद्या की स्तुति के लिए वो अनुज्ञा है, अनुज्ञा सम्मति। तथापि कर्मानुज्ञान मतलब कर्म करने की सम्मति,
अनुमति परवानगी विद्या स्तुतये एतत् द्रष्टव्यम हो गया। आगे न कर्म लिप्यते नरे इति ही वक्षति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न कर्म, तो न के पहले एक वाक्य छोटा सा, स्तुत्यर्थम कर्मानुज्ञानम, स्तुत्यर्थम कर्मानुज्ञानम इत्यत्र वाक्यशेषम अनुकूलयति, वाक्यशेषम अनुकूलयति न कर्म इति, न कर्म इति। ठीक है, देखो भाई, स्तुति के लिए कर्मानुज्ञा है, कर्म की परवानगी है, सम्मति है। इत्यत्र, इस बात को सिद्ध करने के लिए वाक्य शेष जो है उसको अपने अनुकूल बता रहे सिद्धांती। वाक्य शेषम अनुकूलयति न कर्म इत्यादि पंक्ति से देखो, न कर्म लिप्यते नरे इति ही वक्षति। उसी वाक्य में अंतिम में आया है ना, कुर्वन्नेवे कर्माणि न कर्म लिप्यते नरे, तो ये वाक्य शेष है, तो वो भी यहाँ पर अनुकूल पड़ रहा है कि उस ज्ञानी पुरुष को कर्म का लेप होता नहीं है, ज्ञानी पुरुष ने कर्म करने पर भी, क्योंकि ऐसा उसकी विद्या का सामर्थ्य है, ये विद्या की स्तुति हो जा रही है। न कर्म लिप्यते नरे इति ही वक्षति। आगे एतत् उत्तम भवति, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या है? एतत् उत्तम भवति मतलब ये अभिप्राय है क्या, वो दे रहे आगे, किंतु उसके पहले, एतत् के पहले एक वाक्य लिखेंगे, तथापि कथम स्तुति, तथापि कथम स्तुति अर्धविराम, तत्र आह एतत् इति, तत्र आह एतत् इति। ठीक है ना, देखो भाई पीछे के वाक्य में कहा न कर्म लिप्यते नरे, ठीक है भाई, वाक्य शेष में ऐसा बताया जा रहा है, तो स्तुति कैसी हो रही बताओ, तथापि कथम स्तुति, तो वो दे रहे तद उत्तम भवति इति। यावत् जीवम कर्म कुर्वति अपि विदुषी पुरुषे न कर्म लेपाय भवति, क्यों? विद्या सामर्थ्या इति, ये हो गई स्तुति। ठीक है ना, तो यावत् जीवम जिंदगी भर मरने तक कर्म करती कुर्वती अपि विदुषी, कर्म करता हुआ भी विद्वान, उस विद्वान ज्ञानी पुरुष में कर्म लेपाय न भवति, उसके लिए वो कर्म लिप्त नहीं होता है, उस कर्म का फल जो भी पाप पुण्य है उसको लगता नहीं है, क्यों? विद्या सामर्थ्य, ब्रह्म विद्या की सामर्थ्य से। इति तदेवं विद्या स्तुतये स्तूयते, है कि नहीं? तदेवं, तदेवं मतलब इस प्रकार से, क्या? विद्या स्तूयति, विद्या की स्तुति की जा रही है, ये बात बता दी। 14 नंबर के सूत्र का भी भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, किंतु इस प्रकार के उस वाक्य से स्तुति हो रही है कि नहीं, ये बात तो निर्णय हो गया। तब ऐसी स्थिति में उस मंत्र को कैसा लगाए, उस मंत्र का अर्थ कैसा हो जाए, इस बात को समझने के लिए ये जो शब्द है तदेवम इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, एवं एवं कर्म कुर्वती अपि त्वयि, एवं कर्म कुर्वती अपि त्वयि, फिर आगे प्रतीक इतः, इतः बराबर विद्यागम्यात्, विद्यागम्यात् ब्रह्म भावात्, ब्रह्म भावात्, फिर आगे प्रतीक अन्यथा, अन्यथा बराबर संसारापत्ति, कौंस में लिखिए संसार प्राप्ति, कौंस बन संसार प्राप्ति, कौंस बन आगे न अस्ति अर्धविराम, यतः यतः न कर्म लिप्यते, न कर्म लिप्यते इति इति योजनां गृहीत्वा,
योजनाम गृहीत्वा उपसंवरति तदेवम इति। योजनाम गृहीत्वा उपसंवरति तदेवम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं कर्म कुर्वती अपि त्वयि, इस प्रकार कर्म करने वाला भी तुम्हारे में, तुम में, इतः मतलब विद्यागम्या ब्रह्म भाव, विद्या से प्राप्त जो ब्रह्म भाव तुमको हुआ है उससे क्या अन्यथा न अस्ति। अन्यथा मतलब संसार आपत्ति, आपत्ति प्राप्ति, संसार की प्राप्ति तुमको नहीं होगी। यद्यपि तुम कर्म कर रहे हो ज्ञान होने के बाद भी अपने मन से, तो भी उस कर्म से तुमको संसार की प्राप्ति नहीं होगी। तुमको तो मोक्ष ही मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हुआ है ना, उसका फल तो मोक्ष है। संसार आपत्ति, संसार प्राप्ति न अस्ति यत, क्योंकि न कर्म लिप्यते, तुमको कर्म का लेप हो ही नहीं रहा है। जिसको कर्म का लेप होता है उसको उस कर्म के बल पर संसार की प्राप्ति होती है। तुमको कर्म का लेप नहीं लग रहा है, इसलिए तुमने कर्म किया भी तो उस कर्म के बल पर तुमको संसार की प्राप्ति नहीं होगी। और कर्म का लेप तुमको इसलिए नहीं लगेगा कि तुमको ब्रह्मबोध हुआ है, अर्थात देह तादात्म्य तुम्हारा छूटा है, ग्रंथि तुम्हारी टूट गई है। जिसको देह तादात्म्य रहता है, जो स्वयं को मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ आदि आदि समझता है कि नहीं, उसके लिए कर्म का लेप लगता है, ज्ञानी के लिए नहीं। यथा न कर्म लिप्यते इति योजना गृहीत्वा, ऐसी योजना मन में पकड़कर उपसंहार कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तदेवं विद्या स्तूयते, इस प्रकार से विद्या की स्तुति की जा रही है। ये 14 नंबर के भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।